नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार शर्मा दंगल टाइम न्यूज़ और सिरसा हलचल से। और आज हम पहुंचे हैं जितिन गोयल जी के पास और वो किस मुद्दे पे हमसे बात करना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं जितिन गोयल जी से कि उन्होंने हमें किस लिए बुलाया और उनका क्या मुद्दा है और वो जनता से क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार पवन जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मेरे को पास आए, आज समय निकाला आपने। ये बहुचर्चित मुद्दा है पब्लिक हेल्थ का नकली फिनोलेक्स केबल वाला मामला। इसमें सिर्फ 4 बंदों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा इस केस को क्लोज कर दिया गया। जिसके बाद मैंने स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी चंडीगढ़ में ये मामला उजागर करा, जिसके आदेश के बाद 8/10/2024 को माननीय एसपी साहब विक्रांत भूषण जी ने इस मामले में दोबारा एसआईटी गठित करी, जिसमें डीएसपी साहब, एसएचओ सिटी और कीर्तिनगर चौकी इंचार्ज को एसआईटी मेंबर बनाया गया। आज करीब 3 महीने का समय निकल जाने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। एसआईटी बन गई, एसआईटी वर्क कर रही है नहीं कर रही पता ही नहीं। एसआईटी का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और अभी तक इसमें कुछ नहीं है। जबकि एसपी साहब ने अपने लिखित ऑर्डर में ये क्लियर कट कहा है कि इसमें डे टू डे प्रोसीडिंग लिखी जाए और इसकी वीकली रिपोर्ट उनके ऑफिस को दी जाए। लेकिन आज 3 महीने का समय गुजर जाने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ के एससी जसवंत सिंह द्वारा जो गिरफ्तार किए गए आरोपी है मोहनलाल, जो आज जमानत पे बाहर है, उनको फर्जी कागजों के सहारे जेई से एसडीओ बना के प्रमोट करके ट्रांसफर करवाई गई। दीपक जेई जो इस मामले में आरोपी है, उसको भी फर्जी कागजों के जरिए जेई से एसडीओ बनाया गया। जगदीप दलाल जो इस मामले में भी आरोपी था मैकेनिकल डिवीजन का, 2023 को हाई कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है। उसको डिपार्टमेंट कह रहा है ये तो निर्दोष है, इसको बख्श दो। पुलिस को ये लेटर लिखते हैं कि इसका नाम एफआईआर में से काट दिया जाए, जबकि हाई कोर्ट ये ऑर्डर में लिखती है कि 1 नंबर के चोर है, भ्रष्टाचार है, फर्जी बिलिंग का काम करा है, नकली काम करा है। हाई कोर्ट अपने आदेश में लिखती है। क्या पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हाई कोर्ट के आदेशों से ऊपर हो गए? जब से एससी जसवंत सिंह जी सिरसा आए हैं, जब से उन्होंने पोस्ट संभाली है, तब से भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आयाम स्थापित हो रहे हैं सिरसा में। जितिन जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या कारण है कार्रवाई ना होने का? सर, कार्रवाई कोई नहीं हो रही, खुले घूम रहे हैं, प्रमोशन हो रही है। कार्रवाई होती तो प्रमोशन कैसी होगी सर? कारण क्या है जी? कार्रवाई कौन नहीं कर रहा और किस लिए नहीं कर रहा? पुलिस नहीं कर रही। क्या पब्लिक हेल्थ प्रॉपर पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहा? पब्लिक हेल्थ के उच्च अधिकारी में सिरसा से जो उच्च अधिकारी है पब्लिक हेल्थ के, वो एससी जसवंत सिंह जी है। वो नहीं चाहते कि इस मामले में कोई कार्रवाई हो। वो मोटा संरक्षण दे रहे हैं अपने भ्रष्ट अधिकारियों को। तो आप डीसी साहब से कभी मिले या? मैंने डीसी साहब को रिक्वेस्ट दी थी ये मामला ग्रीवियांस कमेटी में रखने के लिए, लेकिन मेरा ये मामला ग्रीवियांस कमेटी में नहीं लगाया गया। इसमें भी जसवंत सिंह ने ये अप्रोच कर रखी थी कि ये मामला अपने विज साहब के दरबार में ना आए। अगर विज साहब के दरबार में ये मामला आता है तो एससी जसवंत सिंह की कुर्सी पे कहीं ना कहीं कोई आंच आती है। आज सिरसा के यह हालत है, पब्लिक हेल्थ के भ्रष्टाचार करो और प्रमोशन पाओ। जसवंत सिंह एससी सिरसा के राज में ये हालात है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुझे कोई कीमत चुकानी पड़े, मैं भ्रष्टाचार को देश से खत्म करके रहूंगा। आज जीरो टॉलरेंस की नीति जो सरकार की, बीजेपी सरकार जो हमारे प्रदेश में तीसरी बार बनी है, जीरो टॉलरेंस की नीति, उसको तो पब्लिक हेल्थ कुछ समझता ही नहीं। भ्रष्टाचार के आया आज आप देख लो, बरसात हुई थी, क्या पानी के हालात है। सिर्फ शहर में पानी भरा पड़ा है, पीने के पानी नहीं मिल रहे। इनको भ्रष्टाचार से फुर्सत मिलेगी तभी ये कोई जनसेवा के कार्य कर सकेंगे। जितिन जी, अब आप प्रशासन से या अनिल विज से क्या गुहार लगाना? मैं यही गुहार लगाना चाहता हूं, जो इस मामले में आरोपी है उनको बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी करते हुए तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। और जिन जिन की प्रमोशन फर्जी दस्तावेजों के जरिए एससी साहब द्वारा जो फर्जी कागज तैयार करके करवाई गई है,
उसको भी तुरंत प्रभाव से रिवर्ट करवाया जाए। धन्यवाद।